तो कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें रिंग के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लिए थे जिसमें रिंग आपको एक्सपैंड होते हुए दिख रही थी। मतलब एक रिंग है, उसके बाहर की तरफ कोई लोकेंट लगा है, उस लोकेंट के ऊपर एक कार्बोकैटायन है, ठीक है। हमने ये भी देखा था। हमने फिर ऐसे भी इलस्ट्रेशंस देखे थे कि एक रिंग है जो किसी दूसरी रिंग से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड वो स्पाइरो के फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो बाइसाइक्लो ऑलरेडी हो, या फिर वो फ्यूज्ड हो। ये सारे केसेस हम देख चुके थे। तो रिंग एक्सपेंशन वाले केस में आपको जितनी वैरायटीज देखने को मिलती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में आपको उतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे। लिमिटेड नंबर ऑफ से भी मैं ये कहूंगी मात्र 3 कंसेप्ट्स हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, और उसके बियॉन्ड रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों का समाप्त होता है, बस, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने प्रकार की अरेंजमेंट सीख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल अगर एक चेन दिया है तो चेन में किस तरीके से शिफ्टिंग कराते हैं ये सीखा। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास रिंग एक्सपेंशन का सवाल आता है, वो सीखा। तीसरा अभी हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिनाकुल रीअरेंजमेंट इस वाले वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगी। रीजन, तुम लोग अभी कल से जो चीज सीखने जाने वाले हो वो बेसिकली रहेगा रिएक्शन के मैकेनिज्म। हम लोग जो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे वो रहेगी सब्स्टिट्यूशन, और फिर आगे एलिमिनेशन वगैरह। तो उसमें आपको अल्कोहल यानी कि OH से आपका वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। तो उस वक्त अगर आपका पिनाकुल पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो हो सकता है किसी एक आधी इलस्ट्रेशन में आप लोगों को जब वो सवाल देखने को मिले तब आपको दिल में आपके धक्का ना लगे, अरे यार ये जो हमने पढ़ा ही नहीं है रीअरेंजमेंट के अंतर्गत, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो पिनाकुल को तुम लोग अभी सिर्फ पढ़कर देखकर अपने कानों से सुन सकते हो। अगर एक बार में लेट से फिलहाल समझ में नहीं भी आए तो भी उसको अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्मेट में लिख के रख लेना। बाद में आपको इस पिनाकुल को वापस से अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स के चैप्टर में दोबारा पढ़ना ही है। तो उस वक्त जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ये पहले से पढ़ा हुआ, मतलब बैक ऑफ द माइंड में कुछ उसका इंप्रेशन रहेगा, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन को लेकर। तो सबसे पहला सवाल, आखिर रिंग कॉन्ट्रैक्ट किस सीन में होगी। हम लोगों ने कल बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर देखा था, और वो ऑर्डर ये देखा था कि आपकी जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन CPC साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन, वो आप लोगों का एक्सेप्शनली बहुत स्टेबल होता है। उससे स्टेबल आपकी 4 मेंबर्ड रिंग होती है ना। उसके बाद आपकी 7 मेंबर्ड रिंग होती है, फिर आपकी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, और फिर आपकी 6 मेंबर्ड रिंग होती है। मतलब अगर आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो हमेशा कोशिश करेगी खुद को 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जब वो खुद को 5 से 6 में कन्वर्ट कर रही होगी तो उसको ऐसा करने पर वो क्या कर रही है, स्टेबिलिटी गेन कर रही है, राइट। लेकिन अगर कल को तुम ये कहोगे कि मैं 6 मेंबर की जो रिंग ऑलरेडी तुम्हारे पास है तुम उसको 5 मेंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि 6 से जब आप 5 में आओगे तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 6 मेंबर की रिंग खुद को 5 में, 4 में, 3 में करने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली ऐसे कौन से केसेस आपको देखने हैं, तो एक बहुत ही आपका फेमस एग्जांपल होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में, वो होता है 7 मेंबर्ड वाला, ठीक है। जब आपके पास एक 7 मेंबर्ड रिंग होती है, 7 मेंबर्ड रिंग खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके कन्वर्ट करती है 6 में, या फिर कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आप देखने को मिल जाएंगे जहां पे मे बी वो 5 में जा रही हो, बट यूजुअली 7 से हम लोग किस में जाते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग में हम लोग क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके खुद को पहुंचाते हैं। तो ये आप लोगों का सबसे एक बहुत ही कॉमन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का सवाल है। तो पहले हम लोग एक प्यारी सी खूबसूरत सी बना लेते हैं 7 मेंबर रिंग। 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। ये मैंने 7 मेंबर रिंग बना ली।
अच्छा, अब 7 मेंबर रिंग में मुझे कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन आपका शो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैं कार्बोकैटायन का ही रीअरेंजमेंट कर रही हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल 2 ग्रुप्स बना दिए। यहाँ पे इस तरीके का एक बाहर अटैक किया हुआ, मतलब दिखा दिया लोकेंट, और ये पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि रिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी। क्यों? आज जैसे अगर चेक करो तो ये कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, और अगर आप इसको चेक करो तो ये कितने डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है। तो इस चीज़ की पूरी इच्छा रहेगी, जो हमने फर्स्ट लेसन में या फर्स्ट शिफ्टिंग वाले केस में पढ़ा था, कि बिना अपने आप की रिंग को एक्सपैंड करवाए या बिना रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करवाए वो क्या होगा, नॉर्मल तरीके से कार्बोकैटायन सिर्फ 4 डिग्री वाले के पास चला जाएगा, यानी कि कार्बोकैटायन पहुंचेगा यहाँ पर और ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, राइट। एक स्टूडेंट को लगेगा बिल्कुल ये चीज़ ऐसी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, तो मुझे बताओ। ऐसी तो अपन ने नॉर्मल शिफ्टिंग करना तो अपन ने ऐसे ही सीखा था, है ना, ये तो हम लोगों की शिफ्टिंग करने का तरीका था, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे तुम्हें अचीव क्या हुआ, तुम्हारी पहले भी डिग्री कितनी थी बताओ, 3, और अभी भी तुम्हारी डिग्री कितनी है, 3। चलो वो एक अलग बात है। लेकिन जब भी आपको एक 7 मेंबर्ड रिंग दिखेगी, 7 मेंबर्ड रिंग में आपको अपना दिमाग हमेशा इस डायरेक्शन में लेकर जाना है कि रिंग खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, क्योंकि 7 से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके खुद को 6 में लेकर आएगी तो वो स्टेबिलिटी अचीव कर रही है। तो ऐसे में अब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे, बात उस पर आती है। तो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे तुम्हें कल सिखाया था, जहाँ पे कार्बोकैटायन है उसको 1 नंबर दे दिया करो, उसके बाजू में जो कार्बन है उसको 2 नंबर दे दिया करो, और उसके बाजू में जो कार्बन है उसको 3। अब देखो यहाँ पे आप 2 नंबर इसको भी दे सकते हो, आप 2 नंबर इसको भी दे सकते हो, बट प्रेफर आप किसको करिएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा दिख रही है, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। तो इसको मैंने दे दिया 2, और ऑटोमेटिकली इसके बाजू वाले को क्या कहेंगे, 3। कल आपने पढ़ा है, ठीक है, किस तरीके से बताओ हम लोग रिंग में शिफ्टिंग कराते हैं। 1 पे जो कार्बोकैटायन है वो कहाँ पहुँच जाएगा, बोलो, वो पहुँच जाएगा 2 पर, है ना। अच्छा, उसके अलावा और क्या होता है, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, वो आज भी होगा, और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। ये प्रोसेस होती है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है इसको थोड़ा डॉट 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 करके बना देती हूँ, क्योंकि अभी बॉन्ड बनने का है। तो अब मुझे बताओ ये चीज़ कैसी दिखेगी, बताओ। जैसे कि अगर मैं इसको अपना 1 नंबर कहूँ तो 1 से आपने 3 नंबर को कनेक्ट कर दिया, और नीचे 1 और 3 को कनेक्ट करने के बाद ये सीन कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। यहाँ पे 1 नंबर पे आपको बाहर की तरफ ऐसा एक लटकती हुई आत्मा दिख रही है। अच्छा, इसी से ऊपर की तरफ एक 2 नंबर जाता है, जहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ऊपर की तरफ ये 2 एंटीने आपको लगे हुए दिख रहे हैं, राइट। ये चीज़ ऐसी दिख रही है, बस अब काउंट कर लो, हो गया, सवाल खत्म हो गया। देखो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको यदि मैं प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, आप लोगों का 6 मेंबर की ये रिंग हो गई, राइट। अच्छा, इसमें अगर मैं इस पोजीशन को यहाँ पे एक एंटीना ड्रॉ कर देती हूँ, तो उसी सेम पोजीशन से ये इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आप लोगों का फाइनल स्ट्रक्चर। ये इस तरीके का कुछ आपको स्पीशीज देखने को मिलेगी। डन, ये हम लोगों का आंसर है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले ये रिंग कितने मेंबर की थी, ये देखो ये 7 मेंबर्ड रिंग थी। ये पहले कितने की थी, ये 7 मेंबर्ड रिंग थी, और अब ये कितने की हो गई है, अब ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी हम लोगों को पता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी जाऊँ तो तुम ये सब लोग ये जानते हो कि 6 मेंबर की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, जो 6 मेंबर रिंग का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो 7 मेंबर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसीलिए रिंग यहाँ पे क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो जब भी आपको एक 7 मेंबर रिंग दिखे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं आपके पास कोई 4 मेंबर्ड रिंग है, ये मान लेते हैं मैंने एक 4 मेंबर्ड रिंग बना दी है, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अगर इमेजिन करो ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती, ठीक है, इफ दिस रिंग वुड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इफ दिस रिंग वुड अंडरगो, इफ दिस रिंग विल अंडरगो
कॉन्ट्रैक्शन, अगर ये वाली रिंग आप लोगों की कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ऐसे केस में क्या बनेगा बताओ? देन न्यू रिंग विल बी ऑफ 3 कार्बन। जो आपकी न्यू रिंग रहेगी वो कितने कार्बन की रहने वाली है? आपकी 3 कार्बन की रहेगी। अब मुझे बात बताइए कि बेयर-स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेयर-स्टेन थ्योरी अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो जो 3 मेंबर की रिंग है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू व्हाट आप लोगों के 4 मेंबर। तो तुम में से मैक्सिमम लोग, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ सारे के सारे लोग यही कहेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन मत करवाइए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। बट रियलिटी में ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड आंसर था, ठीक है, ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड आंसर था, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट जब हमने यहाँ चेक किया तो रियलिटी हमको ये देखने को मिली कि यहाँ पर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्शन रिंग का होता है और एक 4 मेंबर की रिंग 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो सारी चीज़ें इलॉजिकल चल रही हैं। तो आप तो कहे थे कि रिंग तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, फिर अभी ये कैसे क्या? तो कुछ भी देखो, हम लोग अपना मनगढ़ंत नहीं बना रहे। आप एक बार रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके तो देखो, आप चेक करो कि बनता क्या है। आप चेक तो करो एक बार। चलो ठीक है, करते हैं। तो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, मुझे 2 देना है। तो यूजुअली 2 हम उस कार्बन को देते हैं जो पॉजिटिव के आजू बाजू होता है। तो पॉजिटिव के बाजू में एक ये भी है और एक पॉजिटिव के बाजू में ये भी है। आप दोनों में से किसी को भी 2 दे सकते हो, बट ऊपर वाले केस में हमने वहां 2 दिया था जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। बल्कि स्टार्टिंग के फर्स्ट डे ही तुम्हें बताया गया था कि यूजुअली हम लोग वहां का शिफ्टिंग करवाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अभी फिलहाल तो दोनों तरफ बराबर है, तुम्हें जहाँ देना है जो करना है करो। तो मान लेते हैं मैंने इसको 2 दे दिया, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपकी 3 बनेगी। बोलो नियम क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा होता है। जो 1 पे पॉजिटिव है वो 2 पे आ जाएगा, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बनने लगेगा। एग्री करते हो? यही ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ बोलो कैसी दिखेगी? ये चीज़ ऐसी दिखेगी कि अगर मैं इस पॉइंट को अपना 1 नंबर कहने लगती हूँ तो इस 1 से इतना पार्ट तो देखो जुड़ा हुआ है, इसके बाद ये नीचे का 3rd नंबर वाला पार्ट भी जुड़ा है और 1 और 3 अब आपस में जुड़ गए। मतलब बेसिकली एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। 1 के ऊपर का जो पॉजिटिव था वो अब डिसअपियर हो चुका है, लेकिन उसी 1 से नीचे की तरफ देखो एक 2 लटक रहा है। 1 से नीचे की तरफ एक 2 लटक रहा है और पॉजिटिव चार्ज उस 2 पर है। अब मैं इसको थोड़ा अगर सुंदर तरीके से बनाऊं तो तुम्हें ये लगता है इसको सुंदर तरीके से बनाने पे ये चीज़ ऐसी दिखेगी कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की किसी एक पोजीशन से बाहर की तरफ एक ये आत्मा लटक रही है और उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि बेसिकली एक साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन है। और तुम लोग ये जानते हो कि जो साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन होते हैं ये आप लोगों के बहुत ही एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल स्पीशीज में आते हैं। अब क्योंकि ये लोग हाईली स्टेबल स्पीशीज में आते हैं इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे बताइए? इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि 4 मेंबर की रिंग का था, ये 4 मेंबर की रिंग वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन आपको बनता हुआ दिख रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? बताओ, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत स्टेबल है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीशीज है। जैसे तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता एकदम पगले, वैसे ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आपका हाईली स्टेबल स्पीशीज में होता है। इसीलिए आपका जो 4 मेंबर का रिंग है ये आप लोगों का कन्वर्ट होता है 3 में। बेसिकली यहाँ पे एक फिनोमेना वर्क करता है। इस फिनोमेना फिलहाल तो मैं बातचीत नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। अब तुम बोलोगे कि अभी तक रेजोनेंस ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं था, अब यहाँ पे ये एक और महान रेजोनेंस टॉपिक कहाँ से आ गया? तो बेसिकली एक और कंसेप्ट होता है डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस में हम लोग फिलहाल अभी घुस नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे वो कंडीशन या वो पर्टिकुलर केस काम करता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तो देखो ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही है। अब जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों को रिंग दी, ये मैं जो अभी रिंग बना रही हूँ ये 8 की बना रही हूँ। ठीक है, मैं अभी जो यहाँ पे रिंग बना के दे रही हूँ ये बना के दे रही हूँ 8 की। इस 8 वाली में एक मान लेते हैं पीएच यहाँ लटका हुआ है,
मान लेते हैं एक पीएच यहाँ लटका हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये बीच में, अच्छा 8 की नहीं, रुको 8 की नहीं बनानी चाहिए, इसको 7 की ही रहने देते हैं, 8 वाला नहीं करते, रुको इसको यहाँ पे ये इस तरीके से, 2 मिनट, श्रेयन का डाउट आया है, चलो बाद में देखेंगे उसको रात में। ये इस तरीके का है, बोलो क्या होगा। जो पहला तुम्हें केस बताया था, देखो एग्जैक्टली ये चीज़ वही है। क्या फ़र्क पड़ता है, इसको मैं 1 दूंगी, अब मुझे 2 देना है, तो अब मैं 2 किसी को भी दे सकती हूँ, राइट। मैं किसी को भी 2 दे सकती हूँ क्योंकि आजू बाजू पीएच ही है, दोनों तरफ सेम ही सीन है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई लफड़ा नहीं है। और 3 मैंने यहाँ दे दिया। अब बताओ क्या होगा। नियम ये कहेगा कि आप ये पॉजिटिव चार्ज 2 को दे दो, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ो और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड बनाना शुरू करो, है ना, यही कहेगा। अच्छा, तो ये चीज़ बताइए कैसी दिखेगी। ये ऊपर से ऐसा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये ऐसा, और ये दोनों हो गए हैं ज्वाइन, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये होता था आपका 1 नंबर, इस 1 नंबर से 2 आपका अभी भी कनेक्टेड है, 2 से एक पीएच लटक रहा है, बट 2 पर अब एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है ना, ओके। साथ ही साथ में एक पीएच यहाँ लटक रहा है। अगर मैं काउंट करूँ कि यहाँ कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले की रिंग को थोड़ा ब्यूटीफुली बना लो, ऐसा बदसूरत तरीके से बना के क्या मतलब मिलेगा। तो जैसे 6 मेंबर की रिंग बताइए कैसी बनाई जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है। तो मैंने 6 मेंबर की रिंग बनाई, किसी भी एक रैंडम पोजीशन पे मैंने पीएच लटका दिया, उसी रैंडम पोजीशन की बाजू वाली पोजीशन पर एक पॉजिटिव है और उसी पॉजिटिव पे बताओ क्या है, एक पीएच है। तो ये इस तरीके से आप लोगों की रिंग क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन के सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक 4 मेंबर की रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे एक पीएच दे दिए, यहाँ पे एक पीएच दे दिए और एक पॉजिटिव यहाँ आ गया, ठीक है। बताओ, तो अब यहाँ पे तो देखो मेरे को तो ये आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, जैसे तुमको पता है 4 अभी ऊपर सिखाया साइक्लोप्रोपिलियम कैटायन का। बताओ क्या होगा, 4 वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 में। तो इसको तो सबसे पहले भैया कन्वर्ट करो 3 में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 3 में कन्वर्ट होने के बाद एक तरफ आपको इस तरीके का आत्मा लटकती हुई दिखती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे आएगा पीएच और यहाँ पे आ जाएगा पीएच। तुम चाहो तो अपना आंसर बनाकर ये देख सकते हो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने तो फिलहाल तुम्हें ये चीज़ बता दी, बट ये चीज़ तुम चेक कर सकते हो कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। डन। तो ये कुछ सवाल थे रिंग कॉन्ट्रैक्शन के जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। बाकी एक्सेप्शन वगैरह तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सा कार्बोकैटायन आपका कब ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा वाला कम स्टेबल होता है। एक आखिरी सवाल रिंग कॉन्ट्रैक्शन का और देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस टॉपिक को हम लोग ओवर करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगेन ये 4 मेंबर की आपको रिंग दी है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आप देखो साइनाइड है। अब साइनाइड को मुझे चलो ठीक है लिख देते हैं, है ना। अब बताओ क्या होगा। सबसे पहले 1 नंबर तो मैंने इसको दे दिया, अब बात आती है 2 नंबर देने की। तो 2 हम कहाँ देते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। साइनाइड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी कि 2 मिथाइल की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस मिथाइल इंडक्टिव। और साइनाइड तो आपका माइनस आई करेगा ना, वो कहाँ भाई, वो तो गंदा इंसान है। तो इसको हम लोग देंगे 2 और इसको हम लोग देंगे 3। बताओ क्या होगा, आपका 1 कहाँ शिफ्ट होगा, मतलब पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट होगा, 2 पे। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड आपको बनाना है। इसको मैं डॉट 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 से इंडिकेट कर देती हूँ। तो बताओ ये क्या दिखेगा। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं अपना 1 नंबर मान लूँ, तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अच्छा, ये वाली चीज़ एक ट्राइंगल तो बनाएगी, इस ट्राइंगल से यहाँ पे एक साइनाइड जुड़ा है, ये भी एक फैक्ट है। अब 1 से क्या जुड़ा हुआ है, एक आपका 2nd नंबर का कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और उस 2nd नंबर पे ऐसे 2 ग्रुप्स लटक रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से नॉर्मल इंसानों वाले तरीके से बनाऊं तो ये चीज़ कैसी दिखेगी, एक ट्राइंगल के बाद मान लेते हैं यहाँ एक साइनाइड लटक रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन से ऐसे 2 ग्रुप्स हैं और इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये है आप लोगों का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। डन, खत्म हो गया सवाल। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, चाहे हम रिंग एक्सपैंड कर रहे हो या रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमेशा हम लोगों का एक ही नियम चल रहा है। और बोलो वो नियम क्या, वो नियम ये कि आपका 1 2 3, 1 का 2 पे शिफ्ट करो, 2 और 3 का तोड़ो और 1 और 3 को ज्वाइन करो, खत्म कहानी। अब बस एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन एक ही पॉइंट पे होता है कि 2 कहाँ पे देना है। तो 2 आपको किस पॉइंट पे देना होगा,
2 आपको देना होगा उस पर्टिकुलर कार्बन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी वो आपको जज करना पड़ेगा कि किस कार्बन पे कौन से ग्रुप लगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव के लेफ्ट हैंड साइड में देखने पे साइनाइड था और दूसरी राइट हैंड साइड पे देखने पे दो CH3 थे, तो CH3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी बिकॉज ऑफ प्लस आई, है ना, तो इसीलिए मैंने वहां पे 2 नंबर दिया। बस ये 2 वाली कंफ्यूजन एक स्टूडेंट के अंदर रहती है कि कहाँ का हो यार 2 कहाँ दे, क्योंकि आप जहां 2 दोगे उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ब्रेक होगा ना। अगर आप 2 मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड दे देते तो आपका प्रोडक्ट ये थोड़ी ना बनता, फिर तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता। तो इसीलिए 2 किसको दोगे ये डिसाइड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का खत्म होता है रीअरेंजमेंट वाला पार्ट। मैं इसी वीडियो में नॉट फेवर्स का है, क्या नाम है उसका, पिनाकल रीअरेंजमेंट वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। उसको भले ही तुम्हें पूरी तरीके से समझ में ना आए, मान लेते हैं, बट फिर भी देख कर रखना है तुमको, ठीक है। भले ही पूरी तरीके से समझ में ना आए, उसके नोट्स वगैरह सब बना के रखना है ताकि वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके मतलब दिमाग में पीछे रन करती है फिर, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और तो कुछ नहीं है चीज़ें, ठीक है बस। और कल से हम लोग जो मेन टॉपिक में आएंगे, जो हमारा चैप्टर का मेन हेडिंग है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो कल से हम लोगों की जो पहली रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगी दैट वुड बी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। 3 प्रकार के सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें से SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग सीखेंगे। ओके, फिलहाल अभी